नमस्ते दोस्तों। सावन के महीने में लाखों उत्तर भारतीय, खास तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड से कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में शिव भक्त पारंपरिक जगहों से गंगा नदी का पानी लेने के लिए पैदल चलते हैं। पानी एक कांवड़ यानी इस यात्रा में इस्तेमाल होने वाले एक बांस के डंडे के दोनों सिरों पर दो बर्तनों में भर के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। इस यात्रा को कहते हैं कांवड़ यात्रा, और जो भक्त इस यात्रा का हिस्सा होते हैं उन्हें कांवड़िया या कांवड़िये कहते हैं। सालों से लोग व्रत रखकर नंगे पांव इस यात्रा को करते आ रहे हैं, जो आस्था और संयम का प्रतीक है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और अराजकता के रिपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। मिर्जापुर से मुजफ्फरनगर, हरिद्वार से गाजियाबाद तक कांवड़ियों की आक्रामकता की खबरें सामने आई हैं। मामूली विवाद या कोई छोटी सी बात एकदम हिंसक भीड़, सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ और आम नागरिकों व सुरक्षा बलों पर हमले में बदल जाता है। मिर्जापुर में 18 जुलाई 2025 को सीआरपीएफ जवान गौतम को रेलवे स्टेशन पर बुरी तरह पीटा गया। अपने बेटे के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे गौतम का कांवड़ियों से विवाद हुआ। इसके बाद कांवड़ियों की भीड़ ने सीआरपीएफ जवान गौतम को जमीन पर गिराकर मुक्कों और लातों से बेरहमी से पीटा। उनका बेटा उन्हें बचाने की कोशिश करता तो दिखा, लेकिन लोग बस तमाशा देखते रहे। बाद में 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 नाबालिग थे। आप सोचिए, 4 नाबालिग थे। कानपुर में 14 जुलाई को शिवराजपुर थाने पर दर्जनों कांवड़ियों ने हमला कर दिया। एक थाने पर दर्जनों कांवड़ियों ने हमला कर दिया। एक कांवड़िये के फिसलने की घटना ने विवाद की शुरुआत करी। आरोप लगे कि पास खड़े स्काउट गाइड और होमगार्ड ने धक्का मारा। भीड़ ने होमगार्ड को पीटा, उसकी वर्दी फाड़ दी और थाने में तोड़फोड़ की। महिला सहायता डेस्क की खिड़कियां तक तोड़ दी। पुलिस थाने में खड़े वाहनों को तोड़ा फोड़ा। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हालात बिगड़ते गए। फुटेज के आधार पर 20 लोगों की पहचान हुई और 5 गिरफ्तारियां हुई। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के गंगा तिराहे के पास भोर में लगभग 2:05 पर डाक कांवरियों की एक टोली, जो कि बिठूर से जल लेकर के औरैया जा रही थी, उसमें डाक कांवरिया दौड़ता हुआ बहुत तीव्र गति से मोड़ पर स्लिप करके स्वतः अचानक गिर गया, जिसको वहां पर उपस्थित भारत स्काउट गाइड का छात्र, वो होमगार्ड व चौकीदार द्वारा उठा दिया गया। वो टोली अपना आगे बढ़ गई। तत्पश्चात उसके पीछे कुछ उपद्रवियों की एक टोली आई और उनके द्वारा वहां पर उपस्थित पुलिस बल के साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया। इस क्रम में वो पुलिसकर्मी थाने की तरफ चले गए। उनके पीछे पुनः वही उपद्रवी और आकर के थाने में काफी हंगामा और तोड़फोड़ किए, जिसके संबंध में उसमें उपद्रवियों में कुछ लोगों को 170 बीएनएसएस के तहत पुलिस हिरासत में ले लिया गया। वो उनको जेल भेज दिया गया तथा अन्य लोगों के सीसीटीवी में पहचान करके उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर की इस घटना के जैसे कई घटनाओं में पुलिस मौके पर तो थी, लेकिन असहाय दिखी। कई बार तो भीड़ से शांति की गुहार लगाते हुए दिखी। 21 जुलाई को यूपी के बस्ती जिले में कांवड़ियों ने कप्तानगंज क्रॉसिंग पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। आरोप था कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी। कांवड़ियों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक के द्वारा राम मंदिर को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी गई और यहाँ तक कि कांवड़ियों को लेकर भी अभद्र बातें उसकी तरफ से कही गई। उसके बाद जो कांवड़िये थे वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस वाहन पर लाठियों से हमला किया, होर्डिंग्स जला डाले और एक एम्बुलेंस में घुसते हुए भी नजर आए। ये सब किया नंगे पांव चलने वाले त्याग और श्रद्धा की यात्रा पर निकले कांवड़ियों ने। जब एसपी ने वहां पर पहुंचकर मामला संभालने की कोशिश करी तो भीड़ में से किसी एक ने पत्थर से हमला किया। पत्थर एसपी के पास खड़े पुलिस वाले के चेहरे पर लगा। वह लहूलुहान हो गया। लेकिन पत्थरबाजी की इस वारदात में एसपी सहित अन्य सभी पुलिसकर्मी भीड़ से हाथ जोड़कर मिन्नतें करते नजर आए। दिल्ली से लगते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ में 14 जुलाई को एक स्कूल बस पर हमला किया, खिड़कियां तोड़ दी। आरोप था बस से 4-5 कांवड़ियों को चोट लगी। ड्राइवर को गालियां दी गई, जान से मारने की धमकियां भी दी गई। सब त्याग और तपस्या की यात्रा पर निकले कांवड़ियों के द्वारा। 24 जुलाई को कासगंज उत्तर प्रदेश में कांवड़ टूटने के आरोप में
मथुरा बरेली हाईवे पर रोडवेज बस में तोड़फोड़ करी। मामले को शांत करने के लिए पुलिस कांवड़ियों को सरकारी गाड़ियों में गंगा घाट लेकर गई और वापस भी लाई। आप सोचिए, जिन लोगों ने सरकारी बस में तोड़फोड़ करी, उन लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए बुलडोजर शासन वाले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सरकारी गाड़ियों की सेवा मुहैया करवाई। सवाल किससे किया जाए? यूपी पुलिस से कि ये किस कानून के मुताबिक किया, या कांवड़ यात्रा पर निकले भक्तों से कि ये कैसा रूप है त्याग, श्रद्धा और संयम का। बरेली में भी एक कार पर हमला किया पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि वो कार साइड से कांवड़िए से टच हो गई थी। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक ड्राइवर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई। मुजफ्फरनगर में 8 जुलाई को एक बाइक सवार पर लाठियों से हमला किया, क्योंकि बाइक से एक मामूली टक्कर हो गई थी। भीड़ ने बाइक को आग लगाने की कोशिश तक करी। पुलिसकर्मी किसी तरह बाइक और सवार को बचाने की कोशिश करते नजर आए। 7 जुलाई को ही मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने एक ढाबे में तोड़फोड़ करी, फर्नीचर और फ्रिज समेत सारा सामान तोड़ दिया। आरोप था उन्हें प्याज वाला खाना परोसा गया। हालांकि होटल के मैनेजर और स्टाफ का कहना है कि आलू प्याज की वो सब्जी कांवड़ियों को नहीं परोसी गई थी। मैनेजर ने यह क्लेम किया कि पुलिस वहीं खड़ी थी, लेकिन पुलिस ने एक तरफ तो कोई मदद नहीं करी, उल्टा ये कहा कि भोले हैं, भक्ति के नाम पर निकले हैं, तो ये विनती है कि थोड़ा समझें, थोड़ा सोचें, अब क्या कार्रवाई करें, गलती है सबसे हो जाती है। अभी तक हमने जिन घटनाओं की बात करी वो सब उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर क्या ही कहा जाए। हरिद्वार के बहादुराबाद में कांवड़ के खंडित होने पर कांवड़ियों ने कार पर लाठियां और पत्थरों से हमला किया और बुरी तरह तोड़फोड़ करते हुए दिखे। एक और केस सामने आया जब हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों को दिल्ली देहरादून हाईवे से जाने की बजाय दूसरे रूट से यूपी, दिल्ली और हरियाणा जाने को कहा, तो विरोध में कांवड़ियों ने गंगा जल के घड़े सड़क पर रखकर जाम कर दिया। पुलिस ने अंत में लाठीचार्ज किया। हरिद्वार रुड़की हाईवे पर बेलड़ा गांव के पास कांवड़ियों ने कार चालक पर आरोप लगाया कि उसने कांवड़ को टक्कर मारकर खंडित कर दिया। कांवड़ियों ने कार चालक के साथ जमकर मारपीट की और कार को तोड़कर तहस नहस कर दिया। रुड़की में ही कांवड़ियों ने एक ई रिक्शे का साइड लगने से कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया और पुलिस कर्मियों के सामने ही रिक्शा पूरी तरह से तोड़ दिया। आप सभी सोचिए कि तपस्या और त्याग की यात्रा पर चलते हुए एक रिक्शे पर ऐसा गुस्सा, क्या कह सकते हैं। पुलिस वाले ही लाचार नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास एक चश्मे की दुकान को तोड़ डाला। किसी बात पर विवाद हुआ था, जिसे लेकर 2 कांवड़िए भड़क उठे और चश्मे की दुकान तोड़ डाली। पुलिस ने इन दोनों कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। उस दुकान वाले का उसके नुकसान की भरपाई क्या इन कांवड़ियों से वसूली जाएगी? हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांवड़ खंडित होने पर रोडवेज बस व पुलिस वाहन पर पथराव किया, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया। इस केस में उत्तराखंड पुलिस ने FIR भी दर्ज करी, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनका वाहन भी सीज किया। हरिद्वार से एक और केस सामने आया जहां कांवड़ यात्री सड़क पर डीजे चला रहे थे। जब पुलिस ने रोका तो पुलिस पर ही हमला कर दिया। ये कांवड़िए नहीं, ये कांवड़ियों के रूप में यहाँ पर उत्पाती देखिए कुछ हरिद्वार में पहुंच चुके हैं और उसके बाद देखिए पुलिस ने कार्रवाई किया। हरिद्वार के मंगलौर इलाके में एक छोटी सी घटना जिसमें गाड़ी एक कांवड़ियों को टच हो गई थी। इस घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया जब पता चला कि कार चलाने वाला मुस्लिम था। भीड़ ने गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी में बैठी मुस्लिम महिला से बदसलूकी करी और एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई भी करी। हमने आपको 18 घटनाएं दिखाई हैं जहां कांवड़ यात्रा पर निकले लोगों ने हिंसा करी। ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हैं। इनके अलावा भी कांवड़ियों द्वारा लोगों पर हमले और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं। आप देखिए, जहां एक तरफ अधिकारी वर्दी में कांवड़ियों के लिए खीर पूड़ी बना रहे हैं, श्रद्धालु के पैर दबा रहे हैं। ये किस हद तक सही है वो एक अलग बात है। जब कांवड़िए वर्दीधारी अधिकारियों पर हमला करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं और मामूली विवादों पर आम नागरिकों को निशाना बनाएं, तो क्या यही वो भक्ति है, वो त्याग है, वो संयम है,
जिसके लिए कांवड़िए नंगे पांव गंगा जल लेने मीलों की पैदल यात्रा पर निकलते हैं? या फिर ये तीर्थ यात्रा भीड़ तंत्र के हाथों में जा चुकी है, जहां आस्था अब अराजकता की ढाल बन चुकी है? जरा सोचिए।